एक लड़का जिसने भेड़िया भेड़िया चिल्लाया। एक सच्चाई और विश्वास की कहानी। छोटा चरवाहा एक शांत गांव में, जो सुनहरे खेतों और धुंध बड़े पहाड़ों के बीच बसा था, एक लड़का रहता था। उसका नाम लियान था। वह होशियार था, जिज्ञासु था, लेकिन अक्सर ऊब जाता था। हर सुबह वह अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के किनारे चरने ले जाता था। हवा में ऊब, भेड़ें चुपचाप घास चर रही थी। धूप नरम थी, हवा कहानियाँ फुसफुसा रही थी। लेकिन लियान को ये शांति नहीं चाहिए थी, उसे रोमांच चाहिए था। काश कुछ रोचक होता, उसने कहा, और एक कंकड़ बहती धार में फेंक दिया। शरारती योजना। फिर उसके मन में एक चालाक विचार आया। अगर मैं कहूँ कि भेड़िया आ गया है, सारे गांव वाले दौड़ते हुए आ जाएंगे। वह मुस्कुराया। मज़ा आएगा। भेड़िया भेड़िया। लियान एक पत्थर पर चढ़ा और ज़ोर से चिल्लाया, भेड़िया, मेरी भेड़ों पर भेड़िया हमला कर रहा है। गांव वाले अपने औजार छोड़ दौड़ पड़े। कहाँ है भेड़िया? वे चिल्लाए। हंसी और झूठ, लेकिन वहाँ कोई भेड़िया नहीं था। बस लियान हंस रहा था। ये तो मजाक था। वहाँ बोला, आपके चेहरे देखने लायक थे। गांव वाले नाराज़ हो गए। लियान, ये मजाक नहीं है, बूढ़े हलवाई ने कहा। हमने तुम पर भरोसा किया था। दूसरी बार झूठ। अगले दिन फिर से वही ऊब। लियान को कल का मज़ा याद आया। फिर वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया आया है। फिर गांव वाले दौड़ पड़े। फिर कोई भेड़िया नहीं था, सिर्फ हंसी थी। एक बार मूर्ख बनाए, पर दोबारा नहीं। लोहार बड़बड़ाया। डर और आंसू। भेड़िया भेड़िया। लियान चीखा, पैर पर चढ़ गया। सच में आया है इस बार, मदद करो। लेकिन गांव वाले नहीं आए। अब और नहीं, उन्होंने कहा, अब हम नहीं मानेंगे। लियान रोता रहा और देखा उसकी भेड़िया खड़े ले गया। उदासी भरी वापसी। शाम को लियान गांव लौटा। सूनी आंखें, गीले गाल और खाली हाथ। मैंने झूठ बोला और अब भेड़ें चली गई। वहाँ फुसफुसाया। बूढ़े हलवाई ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, सच एक खजाना है, एक बार टूटे तो दोबारा पाना मुश्किल होता है। फिर से विश्वास। उस दिन के बाद लियान बदल गया। वह सबकी मदद करने लगा, सच बोलने लगा, और धीरे धीरे गांव वालों ने उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने उसे 3 मेमने भी दिए, फिर से शुरू करने के लिए। और इस बार लियान ने उन्हें पूरे दिल से संभाला, सच्चे इरादे से। कहानी की सीख। झूठ से ध्यान तो मिल सकता है, पर विश्वास नहीं। हमेशा सच बोलो, दुनिया तुम्हारी सुनेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में कुछ और दिलचस्प कहानी के साथ।